मैंने सारी जिंदगी कैरेक्टर्स जो किए हैं, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो बहनों को जलाने वाला हो, यार मैंने एक बहुत हार्श कैरेक्टर्स किए, मैंने हमेशा उनको वो झाड़ दिया फॉरन। लाइक यू कीप टेलिंग योरसेल्फ ओके इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, गो बैक टू योर लाइफ। मैं ये कहता हूँ मैंने यार अपने लिए जी लिया ना, जब छड़े छांटते, आपको तो पता है क्या नहीं किया हमने। सो यू नो हमने Oh no! सो मैं कितना प्यारे मेरे कंधे पे बंदूक रख के ना हमने। शानूर स्टूडियो में आप ही ने बुलाया था पार्टी में मुझे। टोटल आप कौन सा अकेला आए थे? आया अकेला था, गया अकेला। मैंने इससे पहले भी एक जिन का ड्रामा किया था, जिनज़ादा के नाम से 2 साल पहले। हालांकि आपको हराम ज्यादा करना है जो जबरान कभी नहीं करेगा। Porn. I mean, I know I do it good, but I won't do it. भाईजान मैंने नहीं कहा, देखो यार प्लीज मेरे पे ना कुछ कहना। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं। Porn. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। भाईजान हीरो क्या होता है? टके कभी नहीं होता अगर विलन अच्छा ना हो। लेकिन कोई एक्टर ये उठ के नहीं कहता कि मैं आज विलन बनूंगा, वो कहता भाईजान मैं तो हीरो बनने आया हूँ। लेकिन हालात और नुमान इजाज़ उसको विलन बना के रख देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज के मेरे मेहमान बहुत मेरे पुराने कोलीग, एक तरह कह लें कि हम लोगों ने करियर भी एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही चिकने और सख्त लौंडे थे, इन्होंने कहा कि मैं कराची जल्दी आके अपने आप को हीरो बनवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनकी पुरानी हरकतों की वजह से ये विलन ही रहे। आज ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर ड्रिवन एक्टर्स। और आप कह लें कि अगर यार कोई आपने किसी को गेटअप या कोई भेस बदलना हो या कोई इस तरह का आपको आइकॉनिक कैरेक्टर क्रिएट करना है तो आप इन्हीं का नंबर मिलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यूट्यूब पे भी छाए हुए हैं, बड़ी हरकतें करते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल फैमिली ऑल्सो। प्लीज़ वेलकम वन ऑफ द टैलेंटेड एंड वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मिस्टर सईद जबरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यार आपकी हीरो और विलन की बात पे एक्चुअली मुझे एक बात अचानक याद आई, विच आई वुड लाइक टू से दैट। बड़ा फेमस कोट है वो कि आइदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। सर द डार्क नाइट। सो आई थॉट कि इसको फॉलो किया जाए। आई थिंक यू हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ कि हुन मैं विलन ही सही हाँ यार। बट नोबडी सेज कि यार अच्छा मैंने तो विलन ही बनना है and on that. But before that obviously बात है, the last time we met हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी family vacation लंदन में spend Yes, की। yes, It yes. was a wonderful time. Fantastic. The kids got to know each other. Why didn't it happen again? यार ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੂਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, It's ਘੜੀਆਂ। been quite some time कि मैं भी लंबा नहीं गया फैमिली के साथ, भी 3 years London actually. has really gone down. I'm so sorry. I mean मतलब my wife is from there and everything, but So is mine. या वही मतलब वहाँ अब जाके वो भी होता कि अच्छा हूँ है, मतलब घड़ी आप अच्छी नहीं पहन सकते, अच्छे जैकेट नहीं पहन सकते, सड़क के ऊपर से मोबाइल स्नैचिंग हो रही वो है। हमारा एक दोस्त है अनस, उसकी गाड़ी की डिग्गी तोड़ के, you might have known. अच्छा You don't know? अनस के साथ हुआ? Yes. कब? उसकी कार की डिग्गी तोड़ के उसके अंदर कुछ वो पैसे लेके जा रहा था, कुछ इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो खाने के लिए रुके हैं रेस्टोरेंट पे, और मैनेजर भागता हुआ आया कि इज़ दैट योर कार आउटसाइड। वो भागे तो वो ठॉ तोड़ के भाग रहे थे। इमेजिन लाइक। हालांकि मैंने उनको कहा भी था कि जरा ध्यान से तोड़ना। नहीं मगर इट हैज़ रियली अफेक्टेड। आई थिंक हम लोग भी अब कोशिश करते हैं कि हम लोग बस हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जाए और वापस आ जाए। बट वी लिव इन स्लाव का एरिया जरा थोड़ा सा साफ सुथरा होता है, ऑल दैट। बट भाईजान हाँ, नोबडी wants to be a villain, कोई तो, plus you started off as the Bond. Yes. James Bond. भाईजान, Jatin Bond. Yes. Yeah, actually it's not about the villain. I would say कुछ characters मेरे पास ऐसे आए कि even today when I sign a drama, I don't see the hero or the villain. I just see which character is driving the story ahead. Yeah. That's my criteria always to choose a drama. आपने अगर मेरा कोई आइकॉनिक विलन रोल देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि उस ड्रामे में वही कैरेक्टर पूरी स्टोरी को आगे ले जा रहा था। सो दैट्स माय क्राइटेरिया। वो एंटी हीरो का जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है, आई थिंक वो हाँ विद टाइम पिछले ये हमने 5-10 साल में देखा कि हमारी राइटिंग भी बहुत चेंज हुई। यस। तो अब वो वाला टिपिकल स्लीजी विलन नहीं है कि वो एक हीरो है और एक विलन है और एक हीरोइन है। नाउ इट्स अबाउट दीज कैरेक्टर्स विद अ लॉट ऑफ ग्रे शेड्स एंड ऑल। तो दिस इज हाउ यू प्ले देम।
तो मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली हीरोज़ दे आर वेरी लीनियर एक्चुअली, जिस तरह लिखा जाता है। मैं अगेन ये कहूँगा कि जो हमारी राइटिंग है उसमें समहाउ आज भी जब नेगेटिव या ग्रे शेड्स वाला कैरेक्टर लिखा जाता है तो राइटर भी खास मेहनत करता है उस पर. Yeah. Like if you just see this character which Faisal Bhai is playing in this new drama, जिन वाला Faisal Qureshi, the case number 9. Oh हाँ, वो नहीं मैंने देखा भी, but I've heard a lot about So if you see his character, I mean, see, anyone would say कि उसमें Sabha is the leading lady, she is the good girl, and Faisal is the bad guy, but he is not the bad guy. He is the guy who's taking the story ahead, Yeah. good or bad. तो ये होता है अब वो विलन नहीं है. He is the guy who's taking the story ahead. So this is how we choose dramas now. हाँ, मतलब there is always a method to the madness on also. But how do you differentiate कि अच्छा यार ये तो स्टोरी को ड्राइव कर रहा है एंड एवरीथिंग, बट फिर वो भी देखता है ना कि अच्छा मेरे सीन्स कितने हैं, मैं किसके अगेंस्ट आ रहा हूँ, ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं. एंड वी नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दीज थिंग्स. मैं कल यही बैठा बात कर रहा था एक प्रोडक्शन हाउस में कि लकीली जिस टाइम्स में हम आए थे, बीइंग इन आवर 20s and 30s, जो प्राइम टाइम होता है एक हीरो का कैरेक्टर का, से कि ज़्यादातर ड्रामाज लिखे जाते हैं यूथ और जेन जी को जेन में रख के, बॉय नेक्स्ट डोर हीरोज होते हैं. चॉकलेट हीरो ज़्यादा होते हैं. उस टाइम पे हमारे यहाँ इतने हैंगअप्स नहीं थे. द गर्ल्स डिड हैव इश्यूज़ कि मैंने इसके साथ काम करना है और इसके साथ नहीं, जो हमारी कंटेम्प्रेरी एक्टर्स है. आजकल इवन द न्यू गर्ल्स जिन्होंने 2-2, 3-3 ड्रामे किए हैं, दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्टर्स कि हमने इनके साथ काम करना है या नहीं. तो मैं उनसे ये कह रहा था कि शुक्र है जिस टाइम में हमारा ये प्रॉब्लम, हमारा ये टाइम था, ये इशू था ही नहीं. अब बहुत ज़्यादा हो गया है. नहीं, हम लोग तो देखते थे कि अच्छा यार बॉडी ऑफ वर्क, अच्छा मैं उस बड़े एक्टर के साथ आ रहा हूँ. अब होता है कि अच्छा मैं उसके फॉलोअर्स के साथ मिलूंगा तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे. कल को मैंने ये बात सुनी कि यार मेरा एक्चुअली जो फॉलोअर्स हैं और उसके जो हैं दे आर डिफरेंट. मेरे वाले जो हैं वो तो 9 बजे के बाद वाले तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो उनको ये कह के कन्विंस कर रहे थे कि तो आप सोचे कि उनके और आपके मिल जाएंगे. it's weird. No, but we are living in strange times. Or I think fatherhood teaches you one thing कि आप फट्टू बड़े जल्दी हो जाते हैं. और आप कोई तम होता है कि यार अच्छा मेरे टाइम पे तो मैंने मैनेज कर लिया था, ये कैसे मैनेज करेंगे. But yeah, scary times, man, scary times. Let's talk about भाईजान. You're not from a typical कह लें नेपो बेबी या कुछ उस तरह का कोई खानदान शानदान में इस तरह था. यू केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली जिसका कोई नेड़े तेड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेना देना नहीं था. The only till date I am the only one from my entire big family clan. I am not saying family, the big माँ की साइड, बाप की साइड, जिसका शोबिज़ में कोई नहीं है सिवाय मेरे. Yeah, so and plus I remember when you were doing Jatmon, उस वक्त जॉब शॉप हो रहा था और जी मैं I was doing MBBS. I was in 3rd year. तो मैं 5 दिन कॉलेज अटेंड करता था. फ्राइडे को डेवू पे बैठता था, पिंडी से लाहौर पहुंचता था, सैटरडे शूट करते थे, संडे वापस. 1 year I did that. But for the love of art. Tough यार. मतलब वो कहाँ रियलाइज हुआ था पहली दफ़ा कि यार मेरे में तो ये कीड़ा है भाई. I was not the one who realized it. तारिक मिराज साहब और उनके साथ मैंने काम शुरू किया था अर्लीस्ट PTV इस्लामाबाद से ना. एंड फ्रॉम देयर आई केम टू यू गाइज. तो मज़े की बात, जब मैं वहाँ PTV के काम करता था तो वो मैंने एक सेटअप देख लिया. ही टोल्ड मी दैट यू कैन एक्ट. अच्छा. आई डिडंट नो दैट. वेयर डिड ही मीट यू? It was a bet with a friend of mine to come on TV in 3rd year. 100 रुपए की शर्त के चक्कर में मैं TV का एक ड्रामा किया था मैंने. That's how I went to TV. That's how I met Tariq Saab. And then when he worked with me, he said, you will work with me in all my projects in Islamabad. You can act. Then he taught me. मैं तो यार पठान आदमी था, मैं तो बहुत बोलता था, लाहौर बहुत, उर्दू मेरी वो. उन्होंने मुझे बोला सारी ज़िंदगी या गार्ड का रोल करेगा या ड्राइवर का, अगर हीरो बनना है तो उर्दू ठीक कर. फिर उन्होंने मुझे अखबार दिया, वो एक्सरसाइजेस दी करने के लिए, तेज़ तेज़ इसको पढ़ो शीशे के सामने, फ्लो, डिक्शन सारा मैंने उस पर काम किया. तो जाके मेरी उर्दू ऐसे हुई कि मैं जेल इन कर जाता हूँ. तलफ़ुज़ और फ्लो सारा ठीक हुआ. तो अब लोगों को नहीं पता चलता, अगर मैं उनको ना बताऊँ कि मैं पठान नहीं हूँ तो उनको नहीं पता चलता. दैट इज़ व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन पश्तो. दे लाइक अरे आपने सीखी है. मैं कहता हूँ कौन पागल पश्तो सीखता है या है या नहीं. ये तो भाई डिफ़ॉल्ट में आती है. यस, सीखता कौन है पश्तो. तो उन्होंने मुझे बताया. बट आई एम श्योर
लाइक यू सेड कि यू बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली, तो उनको कन्विंस करना कि भाईजान मैं तो ये काम करने लगूं. Actually, luckily, my father is a Pathan from Mardan, army officer, doctor. But all my life, Trouble. yeah. But luckily, I have grown up watching Amitabh Bachchan in the daytime. और जब अम्मी अब्बू सो जाते थे तो मैं और मेरा भाई जेम्स बॉन्ड रात में अच्छा. because he had a big collection of these two actors. Yeah, उनकी सारी पुरानी VHS. शॉन कॉनरी या अमिताभ बच्चन? रॉजर मूर, शॉन कॉनरी और अमिताभ बच्चन. क्या So बात. डे में अमिताभ, रात में रॉजर. अल्फा. जी. So फिर he was very fond of, he had this artistic side of, not that he wanted, but he liked that. So when I told him, he didn't stop me. He just told me one thing. He said, listen, do complete your studies. उसके बाद तुमने जिस तरह से पैसे कमाओ, it should be legal. So he actually started appreciating when I got the response, and when big names like Tariq Miraj Saab, and they casted me, and one time I made him meet my dad. So he was like, I didn't know that you can impress these people. Wow. फिर मेरे घर पे शूट हुई तो उस पे आबिद अली साहब और ये लोग आए, फिर इमान अली. तो when he started seeing these people, he was like, you are hanging with the right people, so maybe you know this job. So I said, I don't know, but they tell me that I can do it. I think it's a great feeling जब आपको मतलब आपके वालिद साहब मतलब आपको नहीं एक वो नोट देते कि अच्छा यार he has done something. यार, I would tell you, just a week ago he called me in the night and he said, भाई अब मैं मान गया हूँ कि you are a very mature actor. वाह. And by watching what, कहते हैं मैंने तुम्हारा जिन वाला ड्रामा देखा. अच्छा. कह रहे हैं the way you are, it's very hard to not believe in that because it's a fiction character ना. तो उसमें मार्जिन बहुत कम होता है कि आप कहीं भी स्लिप हो जाए, लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हैं. कह रहे हैं but the way you are doing it, I can see so much maturity. I felt so good यार. नहीं मैं honestly बताऊँ, let's talk about Jinn because जहाँ अभी वही बात हम कर रहे थे कि सीरियस सास बहू रोना धोना और वो बकवास सारी चलती रहती है. Something so out of the box change and very refreshing. Yes. And काश भी नहीं थोड़ी सी Yes, you know. And the VFX, I think वो एक बड़ा एक surprising था कि वो अच्छा है, this is nice. I can believe कि अच्छा ये ghost है, ये जिन है, ये उसमें जा रहा है, हाँ, उसमें आ रहा all that. है. They I was not expecting कि ये VFX को इतना sensitive. हाँ मगर मैं honestly अगर मुझे कोई कहे ना, मैंने कहते सैफी भाई से भी ये बात की थी, मैं कहा मुझे कोई इस तरह का प्ले ऑफर करे जिन, मैं कहा यार क्या एनक वाला जिन बनने लगा या कुछ इस तरह बनने लगा, बिकॉज हमें नहीं है इस तरह यार, either we can pull this off or not. हमारे पास रेफरेंस नहीं है इतना अच्छे काम का. लेकिन मेरे लिए श्योरिटी ये थी कि एक तो ये नाम अच्छे जुड़े हुए थे इसके साथ, दे आर सेंसिबल मेकर्स, उनको पता है वो क्या बना रहे हैं. एंड देन आई वाज लाइक यार if these guys are doing it तो maybe they know what they are doing. So मैं खुद स्केप्टिकल था थोड़ा सा, बट जब ये सब नाम जुड़े, MD Productions, हम TV, सैफी भाई एंड ऑल, आई वाज लाइक यार they are gonna pull it off in a decent way. Did it take you a while to say yes जब ऑफर हुआ था? Actually when I read the script, instantly I knew there was these options of what to do in it as well. Yeah, because there was this, पहले वो कुछ ना कहना, I think नुमान भाई वाला, that was a very heavy character. That was, yes, that was. तो एक नंबर का हराम ज़्यादा था. So from उस तरह एकदम इसमें. This is what I look for यार, because we have done so much of normal stuff now, जो the routine stuff, कि अब यकीन करें उस दिन मेरे पास स्क्रिप्ट आया, मैं 3 एपिसोड पढ़ा, मेरा दिल भारी हो गया. मुझे लगा मेरे ऊपर कोई वेट आ गया है और मेरा ना बोझ ऊपर आ गया. क्यों? कि there was just शादी, ये बहन भाई, मेरे से वो पढ़ा भी नहीं जा रहा था. So I told them I can't do that. Give me anything which has an edge or anything which has something to do. Something like this, like just I did that way. I did कुछ ना कहना. और then I got a couple of more offers जिसमें थे कुछ, there was this offbeat सा character, this painter serial killer guy. So instantly you're like, okay, I just spilled a little bit. I'm not going to tell you more about that. So these things get your attention instantly. Yeah, this is थोड़ा सा off track. ये ढूंढते फिरते हैं हम. Do you think हमारी society ready है इस तरह की dark topics? I don't know, but I am ready to do them. हाँ ये भी है. I think it matters कि आप कर किस तरह रहे हैं. Yeah. एग्जीक्यूट किस तरह कर रहे हैं. Exactly. I think it was very brave of यासिर जब उसने वो सीरियल किलर वाला वो फिल्म की थी and all that. कुक्कड़ उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया था बाद में. कौन सा? यासिर ने नहीं की थी कुकड़ी. Oh yes. जावेद. I think but they edited it and all that. But I was like
कि इट इज़ वेरी डेयरिंग कि आपने माशरे के एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया जो कि हमारी रियलिटी है, मगर फिर हमने उसी को टाबू कर दिया, उसी को सेंसर कर दिया। नहीं, हमने नहीं दिखाना भाई, हुआ ही है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिस्टिक पीपल एंड द गवर्निंग बॉडीज ना। हम तो कुछ भी सोच के कर जाते हैं, लेकिन सेंसर आके आपको कहाँ से नहीं मारता। वरना आई वुड स्टिल से थोड़ी सी और छूट होनी चाहिए। तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स बट वी कांट डू देम। आई थिंक केस नंबर 9 इज आल्सो बेस्ड ऑन रियल जो केसेस हुए। बिल्कुल, चलो ये तो इशू ऐसा है कि इस पे कुछ टॉपिक्स पहले भी बने। इवन आई डिड वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स बैक इन द डेज विद सज्जल, इट वाज बेस्ड ऑन द सेम थिंग। इट वाज उसमें वो मेरी साली थी एंड यू नो आई डू द सेम थिंग टू हर। इट वाज हरासमेंट एंड ऑल। चुप रहो नाम था उसका। सो ये सब्जेक्ट तो बार बार हुआ है। रेप को किस तरह हैंडल किया, सो पेरेंट्स पे क्या असर पड़ा, फैमिली पे क्या असर पड़ा। बट वो जिसकी आप बात कर रहे हो, जावेद इकबाल वाला, दैट इज समथिंग वेरी डार्क एंड वेरी अनटच्ड एंड it can evoke a lot of emotions in people who have gone through it. I think बैकलैश का मतलब चैनल्स को बहुत डर होता है कि यार आप इस तरह वाले टॉपिक्स क्यों करें, हालांकि so many people are trying to make something on transgenders but they are scared. कल बात हो रही थी, a very reputed filmmaker wants to do something but he's like यार पता नहीं करूं क्या ना करूं। मैंने कहा it's relevant but you won't be able to pull it off. बहुत backlash। It matters what you're trying to portray and what you're trying to get out of it, because देखिए आप सोशल टाबूज हमारे बहुत ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ों में हम ओपनली बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों में हम नहीं बात करते। तो वो सारा डिपेंड ही करता है कि आप क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं और क्या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं। सो दैट मैटर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग तो एक कंजर्वेटिव मुल्क है भाई, ठीक है ना। तो एक बीच में रह के चलना है। और आई एम श्योर मैं पैमरा को कभी कभार जो हम लोग कहते हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक आता है कि जी प्रेशर कि ये हम नहीं कर सकते, ये हमने करना है। एब्सोल्युटली। अभी हाल ही में आयशा का लाजवाल इश्क आया, हाँ उसकी भी अब बहुत बैकलैश आना शुरू कि भाई किस ऑडियंस के लिए आपने बनाया एंड ऑल दैट। चलें भाई, मुझे समझ आती है कि भाई ये हमारा नॉर्म नहीं है कि आप डेटिंग शो और वो लेके आ रहे हैं ऑल दैट, बट या इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। अब हम लोग एक ग्रे एरिया में भी रह रहे हैं ना, वो भी वो हमेशा से रहता है सर। तो ग्रे एरिया की बात करें, ग्रे बाल आ रहे हैं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये तो अभी मैंने जरा सेट किया हुआ अपने आप को, वरना फुल ग्रे नहीं करना पड़ता भाई। सी आई से ग्रे इज एक्सेप्टेबल, ना होना इज नॉट एक्सेप्टेबल। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना है, सब जेन्युइन है, कोई वो नहीं है, ये जरूरी है। ग्रे ब्लैक हो जाएगा तो इसका मतलब आपको लिए अजमत नहीं एक्सेप्टेबल। खैर अब मुझे फ़ोन आएगा गालियों वाला। तो भाईजान ये लाहौर, मर्दान से उठ के लाहौर, लाहौर से उठ के कराची। यार लाहौर में पिंडी में बैठ के पीटीवी का काम करके जब खोलता था इंडस विजन, तो मैं कहता था यार ये पीटीवी का तो मैं काम कर रहा हूँ, ये कौन लोग हैं। एंड आई यूज्ड टू वॉच जट एंड बॉन्ड जब फवाद कर रहा था, मैं कहता था यार ये कौन लोग हैं जो डांस भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, ये काम कहाँ हो रहा है। And one day I land up at Samina Ahmed's doorstep, and she straight away asks me, "Bond करोगे?" It was like a surreal moment कि मैं मतलब I would look up to that show और मैं सोचता था कि ये कोई और ही लीग के एक्टर्स हैं, हम तो यहाँ पीटीवी का एक बड़ा स्टैंडर्ड पीटीवी इस्लामाबाद का काम करते हैं, ये एक और ही दुनिया है। When she asked me, I was like, मेरे पास नो कहने का कोई वो ही नहीं था। और luckily उस टाइम फवाद had to go for his studies and the slot was empty. तो that's how that happened, and then from there I started Jat and Bond। तो मेरे लिए वो नॉर्म बन गया। Then I would watch TV, तो मैं हुमायूं और इनके ड्रामे देखता था जिसमें बड़ी बड़े कासल्स और लैंड क्रूजेस आके रुकती थी और ड्रामे जो ये लोग स्कॉटलैंड में शूट करते। तो मैं कहता था ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, मतलब ये तो यहाँ नहीं हो रहा। So then I got to know ये तो कराची है। So I was like okay, next stop कराची। और इसी तरह आपने एक लंदन देखा और आपने एक औरत को देखा, आपने कहा ये कहाँ होती है मैं जा रहा हूँ, इसको पकड़ो। भाईजान आप टीवी देखना बंद कर दे क्योंकि अगला पता मेरा दिमाग खराब करता है। मैं मार्स पे जा रहा हूँ, ये कहाँ होता है। नो बट लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि यार देखिए जब आप इतनी लाइफ में हिजरत कर रहे होते हैं, यहाँ से यहाँ सारा कुछ हो रहा होता है, एक जगह फिर आप जाके अपने पैर जमा लेते हैं कि अच्छा भाई अब मैं There was this place। और मुझे हमेशा ना लाहौर कराची का एक वो जो रहता है कि भाईजान लाहौर से पहले ड्रामास बनते थे, कॉमेडी हो रही होती थी, सिटकॉम वगैरह ख़त्म हो गए ना, वो सारी चीज़ आ गई कराची में। अब कराची ओवर एक्सपोज होगी, अब आपको हर ड्रामा सेम लग रहा है क्योंकि
क्रू भी वही है, Yes, लाइट yes, घर yes, भी yes, वही है. सब. अब आहिस्ता आहिस्ता करके लोग इस्लामाबाद वापस की जा रहे तरफ, हैं. वापस There लाहौर is की तरफ थोड़ा आ रहे हैं. trend ऑल है. दैट. आप इंजॉय करते हैं कराची के वर्क एथिक्स को? Okay, work ethics are fine. I don't like living in this city. हम्म. It's honestly the worst city to live. मेरा अपना घर है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में मैंने वहाँ गुजारा है. सो द लाइफ स्टाइल देयर इज़ बाय फार मोर सुपीरियर, रिलैक्स एंड पीसफुल देन कराची. इधर इश्यूज बहुत हैं. आई लव दिस सिटी फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इट गिव्स टू यू. वो कोई नहीं देता. बट आई डोंट लाइक दिस सिटी टू लिव इन इट विद द डेली इश्यूज वी हैव टू फेस जस्ट टू स्पेंड अ डे. हाँ. ये बड़ा मसला है. इससे पहले मैं थोड़ा पीछे आऊँगा. मैं आपको एक बात याद कराऊंगा कि मैं वो जो आपकी बात के पैर जमा लिए मैंने कराची में, बट साहब आपको याद नहीं है, लेकिन जट एंड बॉन्ड के टाइम में आपने मुझे एक नसीहत की थी. अच्छा. इट काइंड स्टक विद मी. ओ. भाई इन्होंने मुझे कहा था एंड इट इंस्टेंटली ग्रैब मी. आई वाज फ्रेश ऑफ फ्रॉम माय MBBS एंड आई वाज डूइंग दिस. एक्चुअली आई वाज इन 4th ईयर. इन्होंने मुझे कहा था कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम ये सोचने में गुजार देते हैं कि उन्हें करना क्या है. हाँ. ट्राई टू get to the point कि तुम्हें क्या करना है as soon as possible. That will help you a lot. Believe me, I still remember that. And I would say it to others कि बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में ना गुजारें कि क्या करना है. एक चीज़ पे फोकस करिए, पकड़ लें उसको, and then just stick to it. Yes. Excel in it. मेरी बेगम भी मुझे कहती तुम कर लेते हो बाद में सोचते हो. किया क्या है. बट आई थिंक वी आर लकी इस मामले Yes, में blessed. कि यार मतलब आई गेट अप एवरी मॉर्निंग और मैं अल्लाह का ये बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि यार दिस इज समथिंग दैट आई लव टू डू Yes, yes. एंड आई एंजॉय माय वर्क. हाँ. बहुत. मैं और आप बड़े लोगों को जानते हैं बेचारे जो नहीं, कि नहीं. एक पे चेक के लिए ना. My wife says that when I go to work, she's like, honestly, you are the happiest when you go to work. या I was like, ये मेरी बेगम को भी लगता है और वो कहती है कि काश तुम इतने खुश हो जाते हो. बट मैं पता है देखिए इट्स अ कैच वो 22 वाला कि भाई ये अच्छा भी है और कर्स भी एक है. बिकॉज मैंने ना बड़े अरसा पहले ना, आप पता है लाहौर के अंदर अब कॉमेडी सिर्फ शोज तक रह गई है. रात को आपने हस्बे हाल और ये वगैरह ये सारा कुछ चल रहा है, मजाकरात वगैरह, जबकि कॉमेडी जो प्रॉपर होती थी, हमारे सिटकॉम होते थे, प्लेज आते थे और ये वो सारा कुछ. सो एक पॉइंट आया था जब मैं ये जो चैनल वाले हैं ना शोज़, इनसे मैं तंग आ गया था. तो मैंने ना अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह मुझे इंडिपेंडेंट कर दे, मुझे ये चैनल्स के पीछे ना भागना पड़े. बिकॉज एक नया शो खड़ा करो, फिर जी 6 महीने पता लगे उसकी रेटिंग नहीं आ रही, जबकि पहले डिसाइड हुआ था 2 साल चले गया. और अल्लाह का शुक्र है ये शुरू हुआ. तो एक नहीं होता कि आप इंडिपेंडेंट हो गए अब. तो मैं अब नाउ आई डू अ ड्रामा इफ आई वांट टू डू इट. अच्छा भाई ये मैं कर लूंगा. इस काम में मजा भी वैसे उसी स्टेज पे जाके आता है जब आपको मजबूरी से नहीं, अपनी पसंद से काम करना पड़े. द डे यू गेट द पावर टू से नो इन दिस फील्ड, दैट डे यू रियली स्टार्ट एंजॉयिंग दिस वर्क. वरना तो फिर आपने किचन चलाने के लिए सब कुछ करना है. और मैंने और आपने किया वो हमने हरकतें की ऐसा वैसा, मतलब I've done so many plays which I wish I could not have done, but at that time I had to do. Yeah. But now you are at this stage कि भाई Yeah, alhamdulillah. Now तो I don't have to compromise. at all. Yeah, that's why I take a lot of time. मेरा काम भी कम हो गया. In this year, would you believe I've just done one drama, जिन वाला. Which is good. Which is good. And उसके बाद से उसके लिए मैं 3 महीने घर में बैठ के मैंने दाढ़ी बढ़ाई. हाँ, let's talk about that. मतलब मैं कल मैं देख रहा था सारे इंस्टाग्राम के, अच्छा यार जिब्रान ने क्या क्या कर लिया. I was like shocked. You've done more than 50 characters. 40-50 तो आराम से. Easy, more. और हर एक के मैनरिज्म भी चेंज है, बाल भी अलग I है. do that, yeah. गेटअप भी है. Yes. But you're not afraid to experiment on that. At all. अच्छा यार अगर मुझे एलियन अरे यार बनाना है, मैं पोनी बना के चल रहा हूँ अपने अगले प्ले के लिए. So you know. बट एक होता है, हमारे बहुत से एक्टर्स हैं जो बाल तक नहीं कटवाते कि हाँ वो एक खराब ना हो जाए. नहीं, खबरदार हाथ नहीं लगाना है. No. I'm not of that school of thought. मैं actually सच्ची बात है कि I'm not scared now. बस I'm not scared to experiment, or I'm not scared that I'm going to lose anything, because I'm quite confident in my own skin. Yeah. You won the best actor negative. Yes. Awards में फिर believe करते हैं आप? Actually, honestly, I still say that the selection and the nominations and the selection, it's still debatable. Yeah.
बहुत सारे लोग जो होते हैं मैं अभी भी समझता हूँ दे आर डिजर्विंग, दे डोंट गेट टू बी देयर, बहुत सारे लोग होते हैं. सो उसमें तो मेरा अभी भी स्टांस यही है कि देयर कैन बी a lot can be done to improve it. Yeah. For me it's more of a show. Take it as a show, don't take it to your heart. हाँ. If I'm invited then I'm part of a show, I'm going to attend it as a show and that's it. ये इसमें वो नहीं है कि ऑनेस्टली मैं ये भी नहीं समझता कि अवार्ड मिलने से आपकी मार्केट पे कोई फर्क पड़ता है. हाँ. At the end of the day, the next year they all forget, they all get back to the same routine. It's more or I less love the the same. awards. मुझे तो इतना मजा आता है. मुझे होता है कि यार it's a fun time to get together. if you take it too seriously, I think ये आपका मसला है. Yes, don't take this too seriously. We're in the entertainment industry. Yes, तो yeah. इससे ज्यादा और आप Be क्या- entertained and हाँ. entertain. आपके peers उठ के आपको अवार्ड दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. लर्न टू एंजॉय. Yes, exactly. एक रात के लिए अच्छा बन ठंड Yeah. जा रहे हैं, ये करें. बट मुझे ये जरूर होता है कि यार जिस तरह लक्स यूज्ड टू बी लक्स अवार्ड्स, वही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्रेडिबिलिटीज पे क्वेश्चन मार्क आ गए. ये होता है फिर क्योंकि आप ऑब्वियसली आप अवार्ड दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिर सही भी देंगे. हाँ. अब उसमें फिर पॉइंट ऑफ व्यूज भी बहुत होते हैं. इसका तो कोई वो सेट नहीं है ना. Yeah, आपकी नज़र में एक की परफॉर्मेंस अच्छी है, मेरी नज़र में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है. सो इट्स ऑलवेज डिबेटेबल. इट विल ऑलवेज बी डिबेटेबल एंड आई थिंक नॉट जस्ट हियर, ऑस्कर से लेके यहाँ तक हर जगह इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन कि यार वो क्या वो था सही, क्या वो नहीं था. हाँ वही बात आती है ना कि आपने किसको और वहाँ भी फेवरेटिज्म होता है कि भाईजान अब जिस तरह हम की देखें सबसे अच्छी बात क्या है, वो अपने ड्रामों को अपने लोगों को लेके जाते हैं. दे पुट ऑन अ गुड शो, या अवार्ड्स देते हैं एंड दे कम बैक. काश दूसरे चैनल भी ये करें. I don't know why they don't do it. वैसे because for a channel it's a good money making thing. मनी मेकिंग भी चैनल अगर हम टीवी कर रहा है तो खैरात में नहीं कर रहा है. Sorry, They are they- making money every year. they make very good money out of it, तो which is fine. why not the other channels? They don't want to make money. नहीं वो वाला भी या होता वो है खप में नहीं जाना चाहते. खप में भी होता है और ऊपर से आई थिंक प्रायोरिटी की भी बात होती है. अब देखें ARY के लिए क्रिकेट हैज बिकम हाँ उनका main यस thing, या उनका ठीक है ना? उनका फोकस ज्यादा वहाँ है. जियो बिल्कुल ही नहीं करता. न्यूट्रल है वो. ग्रीन ने अब जाके कुछ पीसा के सुना है साथ सेलिब्रेट किया मे बी है. दे आर सम थोड़े से डायनामिक दे वो थोड़े पंगे लेंगे. मेरी बात हो रही थी ये, चलें उसकी भी बात करते हैं. क्या ड्रामा है आपके फेलो एक्टर्स बैठ के आपकी धज्जियां जब उड़ा रहे होते हैं. अच्छा जब तारीफ कर रहे होते बड़े अच्छे लगते हैं, अच्छे जब लग बुराई रहे कर रहे होते आप कहते हैं बट इनको किसने हक दिया है. लेकिन honestly I'm thankful to them because they are saying good things about my drama. Yeah. But honestly I would say that I don't approve of a show which a show like that जिसमें मैं बैठ के आपके काम की बुराई करूं या आप मेरे काम की बुराई मगर ये तो दुनिया में हर जगह होता है. देखें आप फिल्म के क्रिटिक्स होते हैं, वो उठ के फिल्म की धज्जियां I've never उड़ाएंगे. seen actors criticizing actors. फॉर्मेट है, मतलब मेरा ख्याल है बॉलीवुड के अंदर होता होगा ये इस तरह I've का. never seen. अच्छा आप बताएं मुझे. मगर हमारे पास उस तरह फिर देखें ना फिल्म क्रिटिक्स भी तो नहीं है तो कि वो कोई ना बंदा हो जिसका बॉडी ऑफ वर्क हो कि मैंने Exactly. 30 साल फिल्म स्टडी हाँ, की हो और अब exactly. मैं कर नहीं रहा हूँ. एग्जैक्टली. तो मैं वही कह रहा हूँ कि वही बात है कि हमारे पास कुछ था नहीं तो इन्होंने ये कर दिया. इसका इतराज इसी बात पे है कि यार जो बंदा आपकी तारीफ कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है. बस वो लोग ये बात कर अब यहाँ है क्योंकि यहाँ आपके ऐसे बंदे बैठे हैं जिनका बॉडी ऑफ वर्क 30-30 साल वो का एक्टर्स है. नो डाउट वो एक्टर्स अच्छे हैं. मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक्टर्स हैं. बट सवाल यही है कि क्या एक एक्टर किसी दूसरे एक्टर के काम की बुराई या अच्छाई करने का हक रखता है कि नहीं रखता. बिकॉज जजमेंट जो है वो तो एक तो आवाम की समझ में आती है, वो अप्रिसिएशन से नज़र आ जाती है. एंड ऑनेस्टली आई एम गोना मेक अ ड्रामा फॉर द पीपल. आई एम नॉट गोना मेक अ ड्रामा so that you are happy or he's happy. My main focus is for them to be happy. मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ उन लोगों में. तो जजमेंट वहाँ से आएगी तो मे बी मैं समझ जाऊँगा. जब लोग बोलेंगे यार आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा था यार, आई बी लव्ड इट, तो मुझे लगेगा कि जेन्युइनली ये जज सही कर रहा है. और अगर वही आके बोलेगा यार तुम्हारा एक्टिंग थोड़ी हल्की थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ जाऊँगा. बट एक फेलो एक्टर मेरा जो है वो अगर करेगा तो ऑब्वियसली उसमें बायस भी आ सकता है. अगर मैं उसका दोस्त हूँ, हाँ अगर मैं उसका दोस्त हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा ही बोलेगा. अगर मुझे बुरा लगता है वो तो फिर तो जहर ही लगेगा. तो फिर हो सकता है उसके काम की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो कि उसकी पर्सनल चीज सामने आ जाए. दिस इज समथिंग विच थोड़ा सा मुझे वो लगता है. मैं आपका पॉइंट अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, कुछ हद तक मैं एग्री भी करता हूँ. बट फिर मैं ये भी देखता हूँ कि अच्छा यार यही फिर एक्टर्स हमें अवार्ड्स भी देते हैं.
तो इनको हक तो है हमें एक दूसरे को, बिकॉज देखिए मैं अगर अपने सीनियर से काम कर रहा एग्जैक्टली सो मैंने आपकी बात काट रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये बोला कि मेरे लिए वो मैं अप्रूव नहीं करता उसको, बट वो शो कर रहे हैं, हाँ। दे शुड डू इट। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए, मैं अवार्ड्स को भी सीरियस नहीं लेता, बिल्कुल। तो मैं इसको भी नहीं लेता। बिल्कुल। मेरे लिए ये भी एक शो है, वो भी एक शो। भाईजान देखिए इंडस्ट्री एक बनती है ना जब, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री, पहले ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी लिमिटेड होती थी कि अच्छा जी पीटीवी से ड्रामा बन रहा है, लाहौर से बन रहा है, सेंटर से, या चैनल्स आए वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया, प्राइवेट चैनल्स आए वो और एक्सपैंड होना शुरू हो गया। आप देखिए एक इंडस्ट्री ने 10 और इंडस्ट्रीज को यस मतलब बनाया। अब आपकी पीआर इंडस्ट्री खड़ी हो गई है सिर्फ ड्रामा के ऊपर, या कि भाईजान जिब्रान साहब आज यहाँ जा रहे हैं, फोटो लगनी चाहिए भाई, वो नया टीजर आ रहा है, जल्दी करें। और चैनल वाले कहते हैं ये पीआर वालों ने दिमाग खराब कर दिए नए बच्चियों के, कि उसके साथ काम करना है, उसके साथ नहीं नहीं, करना। मैं ऑनेस्टली बताऊं बहुत अच्छा किया। पता है मैं बताता हूँ यार, मैं और आप, यार हम तो देसी हमने बच्चों माशाल्लाह जिस कंडीशंस में काम किया, हम लोगों को इश्क था तो हमने कर दिया। मैं पहले दिन Exploit भी हुए। हाँ, हम पहले दिन घोड़े से गिरा हूं, मेरी आज तक कमर सीधी नहीं हुई, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते और बड़े ना, तो आप बड़े कुछ कर लेते। एग्जैक्टली नहीं, तब तो हम बात करते हैं कि जी हमारे सीनियर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, वो आई एम श्योर अगर उनके पास मैनेजर्स होते तो चीजें स्ट्रीमलाइन होती चीजें में दुनिया में मैनेजर्स होते हैं, उनका काम है आपको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना, ये तो है। बिजनेस साइड के लिए तो होना बिल्कुल, चाहिए मैं मैनेजर। और आप 60-70 के जब हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे यार अब हम क्या क्या करें? तो उस टाइम पे अगर आपने मैनेजर्स ने होगा, आपको सिक्योर किया होगा, हाँ नहीं, ये तो rights, दैट्स ट्रू royalties है, दो। तो आई थिंक दिस जनरेशन, but I'm sorry, but most they of the will- managers are, yes, I'm talking about the managers, but their job is to be that. to be that Their job is to secure you. secure. So yes, अगर चैनल YouTube से करोड़ों रुपया कमाना शुरू हो गया है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो आपके एक्टिंग ले रहे हैं, रॉयल्टी तो तानु मिलती नहीं पई, Yes. तो भाईजान वो अगर कर रहे हैं ना, ये क्या इसका कुछ बनेगा सिलसिला? बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ बनना चाहिए, लेकिन बनेगा। बनेगा। देखें इवेंचुअली चलेगा। जब केक बहुत बड़ा हो जाता है ना, टेबल से गिरना शुरू हो जाता मुझे लग रहा है सबसे पहले दानिश तैमूर को एक लॉस डालना चाहिए, उसका अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे गेम। है। सर ही इज द हाईएस्ट वॉच्ड यूट्यूब गाय। यूट्यूब, तो वो एंड दानिश का पीपल सीन है सर। एंड आई थिंक पीपल आर, मैंने एक दो जगह पे देखा कि they are actually he's a talented guy, but they are also casting him keeping this in mind. He right now is a position to put a clause here, dude, YouTube है तो he can देखिए, and if he starts a मैं आपको एक president, बात बताता हूँ, आई थिंक ताबिश वाज वन ऑफ देम, जिसने स्टार्टिंग में ही ये कहा था भाईजान मैं अगर यूट्यूब नहीं करूँगा, अगर मैं यूट्यूब पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जियो ने कहा था कि भाई एक्सक्लूसिविटी और ये होना चाहिए, तो आई थिंक उसके क्लॉ में फिर ये चीज़ आई थी कि यूट्यूब शेयरिंग में भी आ पाएंगे। ये एक एक करके इस तरह ड्रामा में एक शुरू करेगा ना। आई थिंक अभी 2-3 ऐसी प्रोडक्शंस हुई हैं जिसके अंदर यूट्यूब की शेयरिंग क्लॉज आए हैं। इवेंचुअली आपको आर्टिस्ट को देना ही होगा, बिकॉज वो अगर आर्टिस्ट आपको 100 मिलियन व्यूज दे रहा है तो भाईजान बनता है उसका, बनता है, कुछ तो बनता है यार, स्टार्ट तो यार ये आपकी पेंशन प्लान है भाई। जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आपका बॉडी वर्क होगा, द वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट वाज कि भाई मेरा पेंशन प्लान क्या है, कि आई शुड हैव समथिंग ऑफ माय ओन। मी एंड यू हैव 20-25 ईयर ऑफ बॉडी ऑफ वर्क जो कि हमारा नहीं है, it doesn't belong to us. It doesn't belong to us. So that's a scary thought. It is. है ना? तो भाईजान That's why I ended up in restaurants and other things. scary thought से याद आया, let's talk about you entering into the business side of the things. Yeah. डिजिटल एजेंसी भी तो, खाने शाना भी पता नहीं की always been, because वो तो आती है कि यार मैंने business side study किया है and all That was actually business शुरू से था एक plan. The plan was never to become an actor full-fledged, honestly. The plan was But you started making good money from it. It was. See, that's why it got serious. Yeah. It was never the plan, but it got to a point where it got really serious. People started taking me seriously, so I was like, okay, pursue it seriously then. मगर उसके बावजूद आपने ये नहीं कहा, आपने कहा कि नहीं मैं ये भी करना है, मैंने ये भी नहीं, मैं तो 2004 में मैंने MBBS ख़त्म किया, 2003 में मैंने जट एंड बॉन्ड किया था, 4 में मैं कराची आया और 5 में मैंने पहला जिलाटो फेयर खोल लिया था इस्लामाबाद में अपने दोस्त के साथ, बिकॉज दैट वाज द प्लान टू हैव अ बिजनेस। तो मैनेज कराची से फिर इस्लामाबाद में बिजनेस और ये, लकीली आई गॉट दिस अमेजिंग गाय एज अ पार्टनर, बिलाल हसन अमान, मेरे दोस्त, भाई, मेंटोर, उस्ताद, सब। ही taught me everything about business, and so many other things about life and all. He's an inspiring guy. वो मेरा काम बिजनेस का सारा वो देखते हैं, so I'm lucky to have him as my
बिजनेस पार्टनर. That's good, yeah. या ये बहुत रेयर एक चीज़ होती है. तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैं 2-3 साल फिर वापस गया. फिर उन्होंने बोला कि यार ओके थिंग्स आर ऑन ऑटो अंडर कंट्रोल, इफ़ यू वांट टू गो एंड एक्ट यू कैन. सो आई केम बैक टू कराची. हाँ. तो मेरा ये भी चलता रहा, साथ में उससे भी लिंक रहा. और वो But वहाँ you started expand a होता. digital agency or तो कोई marketing agency वगैरह type No, का? it's an IT, a software house. Yeah. I'm into IT now. It's been more than 1.5 years. It's alhamdulillah going really good. Bitcoin? No. Software developments. It's a software house. Yeah, अच्छा मुझे बड़ा प्यारा लगा कि जिस तरह आपने सॉफ्टवेयर, हाँ, मतलब वो soft. नहीं होता एक विलन जिस तरह कहता है सॉफ्टवेयर. अच्छा सॉफ्टवेयर. ठीक है. नहीं तो ये सॉफ्टवेयर क्या डेवलप करते हैं आप? All everything. Like it's website developments, apps, and digital marketing भी है उसमें. वेरी नाइस. तो भाईजान ये इसका मतलब हरकतें चलती रहेंगी. Yeah. ऑलराइट, दैट्स गुड. जहां हम बात कर रहे हैं, यू एंटरिंग इनटू अनचार्टेड वाटर्स, यू decide to get married also. Yes. Uncharted waters. It was never the plan, but it happened. Yeah, I mean, mashallah, lovely wife and lovely kids and all that. But how has fatherhood shaped you as a person? Oh my God. Actually, ये तो आपकी पूरा लाइफ का जो है ना यू टर्न मार देता है फादरहुड. बिकॉज नाउ एवरीथिंग, उसका जो वो डायरेक्शन है, दैट इज द किड्स नाउ. आपका हर स्टेप, हर डिसीजन, हर everything. Even if I'm starting a new business, I'm going to be thinking about them. Yeah. Okay, how it's going to benefit them in future. So now, honestly, nothing is for me. Everything is for them. So I don't know if it's right or wrong, but it kind of satisfies me. It does, because I think मैंने अपने लिए honest, मैं ये कहता हूँ, मैंने यार अपने लिए जी लिया ना. जब छड़े छांट थे, आपको तो पता है क्या नहीं किया हमने. So हमने so कितना प्यारे मेरे कंधे पे बंदूक रख के ना हमने. हाँ. ये तो यार वो शानूर स्टूडियो में आप ही ने बुलाया था पार्टी में मुझे. खैर चलो आगे चलते हैं. तो अब क्या है कि वो अब वो हो गया. अब टोटल आप कौन सा केला आए थे? आया अकेला था, गया अकेला था. चले को छोड़े. अच्छा भाईजान, तो हम बात कर रहे थे कि fatherhood gives you, I think, direction, a purpose, which is the kids. That's it. It does. I think it also humbles you. Oh. एक Yes. मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है ना, मैं घर आता हूँ जब ये बड़ा अच्छा शो हुआ जी, कॉर्पोरेट शो, ओह तारीफ़ें हो रही हैं, ओ जी ये आपने अचीव किया, 10 सेल्फियाँ खिंचवा ली, वो करके, और अंदर एंटर हुए हैं, वो अजान के फायरी फिंगर्स ख़त्म हुए हैं. जी एकदम ना आप. अभी यहाँ से फ्री होते ही मुझे अपने बेटे के डेंटिस्ट, कल रात उसका ब्रेसेस पॉप आउट हो गया, मुझे अभी उसको लेके जाना. दीज थिंग्स आर लाइक हर तरफ परी. और फिर उसके बाद मुझे बेटी ने और छोटे ने बोला हुआ कि एक्वेरियम रेडी है, फिशेस का वो उठाना है. सो यू सी एवरीथिंग इज. आर यू अ स्ट्रिक्ट फादर? और आई एम एक्चुअली अ स्ट्रिक्ट फादर. Strict in the sense that I am the disciplinarian and my wife is the fun part. Like वो बच्चों को. I'm the opposite. Totally opposite. मुझे कल she is the fun part. She is gonna spoil them and she is the mother who they play with and I am the guy. ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ. अबे मेरा उल्टा है. मैं फातिमा मुझे कहती है he's scared of me. मैंने कहा मतलब which is good. वो कहती है तुमसे ज़्यादा hang out करता है because उसको होता है कि अच्छा मेरा fun dad, chill dad और ये. बट येस आई अंडरस्टैंड कि हम एक बड़े अजीब से टाइम में रह रहे हैं कि यू नीड टू बी देयर फ्रेंड ऑल्सो. ट्रू बिकॉज अब जो हम लोग स्केरी स्टोरी सुनते हैं कि यार बच्चों को ऑनलाइन हरासमेंट हो रही है, ये हो रहा है, बुलिंग हो रही है, सारा कुछ. तो अब वो वाला दौर भी नहीं रहा कि जो मेरे अब्बा होते थे कि अच्छा मैं एम नॉट द कंटेम्प्रेरी वो वाला. वो मैं सिर्फ 2 चीज़ों में स्ट्रिक्ट हूँ जो कि मेरी अपनी ज़ात से भी रिलेटेड है. पंक्चुअलिटी, डाइट. मैं इन चीज़ों पे उनको बहुत टोकता हूँ. बाकी उनकी स्पोर्ट्स मैं कराता हूँ. मैंने तीनों को स्विमर बनाया है सर. मैंने फुटबॉल फुटबॉल नहीं शुरू कराया मगर मैंने स्विमिंग करवाई है तीनों. सो आई एम द गाय हु टेक. मैं उनको सिनेमा मैं लेके जाता हूँ. उनके जितने प्रॉब्लम्स होते हैं दे स्टिल शेयर इट विद मी. माँ के साथ भी करते हैं, लेकिन जो ग्रेव प्रॉब्लम्स होते हैं दे कम टू बिकॉज दे नो डैडी इज गोना सॉल्व द इशू. सो मेरा वो है. लेकिन एट द सेम टाइम मैं आजकल काम नहीं कर रहा तो दे कीप आस्किंग मी व्हेन आर यू गोइंग टू वर्क. ये भी होता है. व्हेन आर यू गोइंग टू वर्क. क्योंकि मैं आईपैड रख दो, बस 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, बंद कर दो, चलो बुक पढ़ो.
So they're like, when are you going to work? नहीं मैं 100% एग्री करता हूँ मैं अच्छा वही वाली बात है कि मैं हफ्ता डेढ़ हफ्ता अगर घर में हूँ ना तो मेरे साथ साहब भी कहते हैं what are you doing? Why aren't you working? I'm like यार बेटे अच्छा तू काम नहीं है कोई मेरे पास, कोई नहीं है मेरे पास. But yes, it's a beautiful feeling. YouTube कहाँ से आया जिंदगी में? You started YouTube? Yes, I did. Actually, again, यार मैं आपकी तरह तो नहीं करता ज़बरदस्त तरीके से YouTube. My YouTube Thank is you. like, it's very weekend वाला है, you know, it's a very casual YouTube. It started with that one video जो मैंने इससे पहले भी एक जिन का ड्रामा किया था, जिनज़ादा के नाम से 2 साल पहले. अच्छा Was not- हालांकि it आपको was- हराम ज्यादा करना चाहिए. तो उसमें मेरा प्रोस्थेटिक मेकअप होता था, तो मैंने एक वो किया था, तो उसकी एक हाँ वीडियो मैंने देखा हुआ है, वो जो ऑर्क टाइप का एक और बना हुआ- टाइप का, तो उसकी एक वीडियो बनी थी, तो वो वीडियो जब रेडी हुई तो मैंने कहा यार ये ना मैं यूट्यूब बना के उस पर डालता हूँ, देखता हूँ. अपेरेंटली इट जस्ट शॉट अप लाइक 30-40K व्यूज आ गए पहली वीडियो से. हाँ. एंड आई जस्ट गॉट द ब्लड, लाइक आई टेस्टेड ब्लड, आई वाज लाइक Oh. ओ. फिर मैंने शुरू कर दिया ऐसे ही, तो वो रैंडम ऐसे शुरू हुआ. अब तो मोनेटाइज हो गया I think. हो गया, मोनेटाइज तो हो गया. Right. अब तो बल्कि मुझे 2 हफ्ते पहले फेसबुक का मैसेज आ गया कि फेसबुक इज मोनेटाइज. था लाइक व्हाट सर हमारा है ना? वी हैव लाइक नाउ आई थिंक 2 लाख फॉलोवर हमारा यूट्यूब पे है बट 5 लाख ऑलमोस्ट फॉलोवर हमारा फेसबुक पे. इमेजिन फेसबुक इज या सो मैंने कहा चलो इसको भी साथ साथ फिर कुछ करते हैं. तो वो इस तरह मेरा यूट्यूब शुरू हुआ था, और वो अभी भी ऐसा ही चल रहा है. मेरा कोई सेट पैटर्न नहीं है. मुझे जो चीज़ अचानक समझ में आ जाए मैं उसको बस 5-10 मिनट का करके डाल दिया. इट्स अ वेरी कैजुअल थिंग. नोमी भाई को पकड़ लिया सेट पे, इसको पकड़ लिया. मजेदार था वो नोमी भाई का मुझे बहुत सेंसर करना पड़ा. बेशक. यू नो वो 20 मिनट मेरा ख्याल है वो शायद इसलिए पॉडकास्ट पे नहीं आ रहे. आप उनको पता उनका अगर आपको 40 मिनट्स का फुटेज चाहिए क्लीन, तो आपको 4 आवर्स शूट करना पड़ेगा. उसमें से ये अच्छी बात है, क्लीन नहीं करना ना. हाँ, जो आपने बोलना है हाँ. बोले आप. लेकिन मैं उनके साथ जो था ना, मैं वो लगा नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ही अनक्लीन था. तो उन्होंने मुझे बोला था वो पाई देख ले. मैं कहा सर मैं देखूंगा. आई हैड टू लाइक क्रॉप अ लॉट. तो वो 5-6 मिनट का कुछ ना कुछ निकला है. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. मतलब Again, it's एक my actor के लिए. retirement plan that I'm going to keep it doing, and once I'm done with this thing, then I can just do this from the comfort of my home or whatever. अब तो आप देखें रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ की हाँ, वो बना अलग लिया, है, ये yes. कर लिया, वो कर लिया, वीडियोस वगैरह बनाए सारे कुछ एंड ऑल. लेट्स टॉक अबाउट योर लवली वाइफ, द पिलर ऑफ योर फैमिली एंड ऑल दैट. Yes. दैट शी हैज अ से कि भाई मैं ये कैरेक्टर करने लगा हूँ, जरा बताओ मुझे. Oh, she wants me. She hates when I do sleazy and dirty looking characters. Like जैसे मैंने जब ये कुछ ना कहना किया था, हाँ तो माई गेटअप वॉज वेरी लाइक काला मेकअप एंड यू नो मैं गुलाम बना हुआ था उसमें. हाँ. उसका एक सिर्फ वो होता है मेरी वाइफ का, यू शुड लुक गुड वट एवर यू डू. दैट इज हर स्टार्ट एंड एंड. सर एक औरत की ये फरमाइश होनी चाहिए. उसकी सिर्फ ये, उसको वो मैं कोई भी काम करूँ, हीरो विलन से उसको प्रॉब्लम नहीं है. यू शुड लुक गुड. तो अगर कल को आपको कैदो का रोल मिल गया तो फिर अगर हो गया. मैं अभी दाढ़ी में था. यू हैव नो आइडिया हाउ इरिटेटिंग आई वाज टू हर, बिकॉज यू नो मैंने वो इतने I think they get to see the worst of us. Yes, Because they do. एक तो होता है ना हम लोग लाइमलाइट में और ये वो. फिर मैंने एक ड्रामे में मूंछें रख ली, सिर्फ बड़ी बड़ी मूंछें. शी हेटेड मी फॉर 3-4 months के व्हाट इज दिस. आई वाज लाइक यार ये मेरा कैरेक्टर है. She's like what? शादी के वक्त तो ये नहीं था. तो saw मैं अपनी बेगम को ये बड़ा कहता हूँ, मैं कहता देखो इमेजिन कि भाईजान तुम्हारा मियाँ वर्सेटाइल. They don't care. नहीं कोई इस तरह के चक्कर नहीं. तो भाईजान नन्हे मुन्ने से खट्टे मीठे हमारे सवाल होते हैं, आप उनका जवाब देना चाहे तो आप दे सकते हैं, ठीक है. नहीं देना चाहे तो भी दे दें. तो भी दे दें, ठीक है. एक चीज जो जिब्रान कभी नहीं करेगा. पॉन. क्यों करनी चाहिए क्या? I mean, I know I do it good, but I won't do it. मैं सिर्फ ये सोच रहा था मैं कि अभी भी तमन्नाएं देखे कहाँ है कि मुझे तो ऑफर होने वाली है. वाह भाईजान वाह. Maybe you get to play the biopic of Johnny Sins or something like that. वाह. उसके लिए भी आपको एक नया गेटअप करना पड़ेगा. इस पे बड़ा बैकलैश आता है. तो भाईजान मैंने नहीं कहा, देखो यार प्लीज मेरे पे ना कुछ कहना. अच्छा एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं. Porn.
No. अल्लाह माफ नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं भाईजान, दिस इज ऑल इन गुड फन एनीवे, इसलिए हम लोग पूरा डिस्क्लेमर भी लगा देते हैं एंड ऑल दैट। एनी अच्छा जी, एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। Well, I've wasted a lot of time when I was young, in my opinion, जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं था। तो वक्त को ज़िंदगी के हर स्टेज में अच्छे से यूज़ करना चाहिए, फालतू में ज़ाया नहीं करना चाहिए। बाद में फिर बंदा कहता है यार ये ज़ाया कर दिया टाइम। दैट इज़ समथिंग विच इफ़ आई गो बैक इन टाइम आई विल यूज़ अ लॉट ऑफ टाइम वाइजली, विच आई सेम हियर मैन, सेम हियर, कम टू थिंक ऑफ इट। एक आपकी वो होता है वो जो मिड 20s, एग्जैक्टली मिड लेट 20s में आप बहुत टाइम ज़ाया करते हैं फॉर डूइंग नथिंग कंस्ट्रक्टिव। दैट इज़ अ वेरी प्रेशियस टाइम। आई थिंक दैट्स व्हाई दे से कि यूथ इज वेस्टेड ऑन द यंग। हमारा वही होता है ना कि वो जो एक फ्लो में बस बंदा, फिर गाइडेंस भी नहीं है, या मे बी तब अकल नहीं होती इतनी, अब आ जाती है, आती भी देर से। एक अपना कैरेक्टर जो मैं रीडू करना चाहूंगा, कैरेक्टर जो रीडू करना चाहूंगा, हाँ यार कि अब मैं इसको बेहतर करूंगा कि हाँ यार, मतलब उस टाइम पे या मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया, मैं फिर से वो प्ले करना चाहूंगा। I don't think I have done all them to perfection, so there's no room for improvement in them. उफ, तो परफेक्शन तो भाईजान खुदा हाफिज कर, मतलब परफेक्शन तो यहाँ बैठी हुई है। उफ, तो How can you improve perfection, man? क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा जी, ठीक है। No redos. हाँ, नो रीडूज, अल्लाह माफ। मेंटोर किसको मानता हूँ इंडस्ट्री में? Okay, so Tariq Miraj Saab was the one I still date say that he's the reason that I took this work seriously, and he taught me all the basics. जिसकी बेस पे मुझे like he taught me how to say dialogues, he taught me how to take a pause, he taught me how to use the voice बिल्कुल शुरू में। सो इकबाल हसन साहब एक राइटर हैं, वो और तारिक साहब, इन्होंने मुझे शुरू में बताया। सो काइंड ऑफ लाइक दे आर माई मेंटोर्स। और करंट लाइक जो एक्टर्स हैं उसमें आई लुक टू ओनली वन एक्टर टू जिनका काम देख के whenever he's on screen, so I don't see him as an actor, I just see him as okay, let me see if I can get something out of him, and that is Numan Ijaz. Alright. अच्छा, एक अपनी बैड डिसीजन, यार that was a bad decision. Yeah, I did a couple of business things which were bad. Yeah, But you learned from them obviously. I opened up a salon, did some stocks, didn't work out. हाँ भाई अब देखे ना, वो कहते हैं ना कि दुनिया में हर चीज नहीं मिल सकती। Exactly. ठीक है। But I think उस bad decision में the best thing I kind of learned was that those failures taught me the most. The successes didn't. हाँ, you always learn from your failures. The failures taught me okay how to be careful and how not to make bad decisions. So एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है, I'm too finicky about timing. It irritates a lot of people around me. हाँ, ओहो कि भाई लेट क्यों हो रहे हैं? Yeah, my wife, my kids, and sometimes I think I should cut some slack. I'm way too ये जो कैडेट कॉलेज की जो एक अजीब हसन अब्दाल का पढ़ा हुआ हूँ, तो वो जो टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, टाइम पे पहुंचना है, यार मुझे भी बड़ा है। मुझे बेगम मेरी इतनी कहती कि खुदा का से चिल हो जाए। एंड और मैं कई बार एम्बेरस हुआ हूँ उसको ज़बरदस्ती, नहीं वहाँ पहुँचना है, नहीं ये टाइम है, नहीं ये टाइम है, वहाँ पहुँचो, कोई भी नहीं। एंड शी इज लाइक नाउ व्हाट नाउ यू बिलीव। मेरे में भी बहुत बुरी आदत है। मैं अच्छा अक्सर मैं कहता हूँ कि अच्छा 1 बजे का टाइम है ना, मैं 12:30 बजे ही होगा। हाँ यस सर, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ बाद में, एंड आई एम कर्सिंग देम टू प्रूव मी रॉन्ग। मेरी बेगम का अब पता है क्या है कि 9 बजे की फ्लाइट है ना, मैं कहता हूँ यार 6 बजे की फ्लाइट है और उस पे भी 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचे जब मैंने कहा है कि 6 बजे की फ्लाइट। सेम so but if I leave it to my begum, she will miss the flight, and she has international flights भी मिस किए उसने। so I'm like, मगर अच्छी बात है फिर मेरे ख्याल हमें टाइम। हाँ तो हम कहते हैं ठीक है, बस यिंग एंड यांग जो होता है वो चलता है फिर भाई। अच्छा एक when was the last time I surprised myself? Oh, I surprised myself. Okay, the last business decision which I made, it kind of shockingly surprised me because it worked really well. I was like, oh, what happened? Just how the hell did I end up into this? Oh wow, That was nice. Money wise?
yeah, like financially and the whole setup, and it kind of worked how well. So it was not expected, and I went into it with a lot of gut feeling and all, and it was like, oh wow. Okay. एक चीज that I love about fatherhood. The kids. I mean, it's like a drug. Like now I have had it, I can't live without it now. ये तो ले लोगे तो बिल्कुल ही बंदा रह मर जाएगा. That's the thing. The एक चीज- obsession, the addiction with kids. एक चीज जो मैं अपने बच्चों में देखना चाहूंगा. Oh, this worries me all the time. That now I just like I pray and I just pray. और देखना चाहूँगा भी वही कि they grow up to be in peace, happy and successful. इंशाल्लाह. अच्छा जी, एक को स्टार जिसको अदाकारी के अलावा भी कुछ करना चाहिए. वहाज अली. पूछे क्यों? He is a brilliant actor. लेकिन उसमें इतना बड़ा बिजनेस का कीड़ा है. I was with him and every day he would come to me, जिब्रान भाई बताओ ना यार, कुछ बिजनेस करना है, क्या करूँ? Because he knew I do things and I was giving him ideas and all. He has such a good like झुकाव है उसका. So I think it's the right time for him to get into it. Yeah. वो सोच ज्यादा रहा है, वो जंप नहीं मार रहा है. आई थिंक इन लोगों के पास ना, क्योंकि हमने तो अपना फॉर्चून चलो जी 10 साल बाद कमाना शुरू किया. Oh yes, that's इन लोगों के पास Instant. फेम, Yes. इंस्टाग्राम, the money and all they have. So और शहर भी थी वहाँ पे. So उसको भी मैं बोल रहा था, वो भी. तो मैं इनको अपने बच्चों को मैं कहता हूँ कि लिसन, यू गाइज आर ब्लेस्ड टू हैव दिस मच मनी व्हिच वी डिडंट हैव एट दैट टाइम. सो हमें बहुत ज़्यादा ना खींच तांच के करना पड़ा, मुझे एटलीस्ट. सो यू गाइज, तुम लोगों के पास अब ऑप्शन ज़्यादा, तो कंफ्यूज हो. हमारे पास तो ऑप्शन नहीं थी. तो वहाज शुड स्टार्ट बिजनेस नाउ स्ट्रेट अवे. तो मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, आपने बताना है अदाकारी के अलावा और क्या बेहतर कर सकते हैं. ओके. ठीक है जी. जिस तरह नुमान एजाज, चित्रौल सबकी. वो ऐसे ही करते रहते हैं. Yeah. नहीं, उनके पास एक चित्रौल हाउस होना चाहिए. Yes. You chitrolhouse.com. should have that चमड़े का वो बड़ा वाला नहीं होता. अच्छा, इकरा को क्या करना चाहिए भाई? Ikra. I think she's a good actress and she has some. अब वो एक्टिंग से बहुत कम हो गई है. आई थिंक डे केयर. डे केयर. मैं ये कहने लगा था, हाउस जो होम ड्यूटीज होती हैं जैसे बच्चों की केयर एंड ऑल. आई थिंक देखिए, मैं वो अंडरस्टैंड करता हूँ. एक वो जो होता है ना कि यार, मतलब माशाल्लाह दे हैव अ ब्यूटीफुल सन, देन यू वांट कि जो पहले 5 से 6 साल होते हैं, वो जो बिल्डिंग वाले ईयर्स होते हैं. She's good at that. So yeah, day care. Look after the kids. ओके. सबा कमर को क्या करना चाहिए? सबा कमर को एक्टिंग के अलावा, I think she has done everything. Now she should become a super girl and start flying. उसको उड़ना चाहिए. उड़ी भाईजान हवाओं में. सवेरा जी. सवेरा. She should do more dramas of कुछ ना कहना type with me. ओके. तमकिनत. Oh, तमकिनत को एक्टिंग के अलावा, she's already doing it यार. She's a doctor. And I think सैलून भी है उसका, या नहीं एस्थेटिक्स है उसकी. या शी इज डूइंग इट एस्थेटिक्स. यार वो इतनी मजेदार रील्स बनाती है. yes, मैं yes, हंस के भी उसने कोई फोन का ऐड किया है. ओहो, अपना खुद ही बना के. Oh yeah, she wants to open a restaurant. I know that. She should do अच्छा? it. Yeah. She's trying to convince her parents. अंकल आंटी अगर देख रहे हैं तो मान लें उसकी बात. कर लें जी. अच्छा, मगर वो खुद तो कुकिंग नहीं करेगी ना. Not a restaurant. मैं तनु जहर खुआऊं. Or is it a hospital or something like that? Do a restaurant. That's fine. हाँ, रेस्टोरेंट ठीक है जी. वहाँ जिनको आपने कह दी बिजनेस. Yes. मावरा को एक्टिंग के अलावा she should be a motivational speaker. वो भाषण अच्छा देती है. ड्रामा में तो मैंने देखा है. हाँ, but she's a lawyer, so she can. Oh, she is a lawyer, but तो so is the Mr. Lawyer. Sir, हाँ. तो इतने ज्यादा लॉयर फिर आपस में एक दूसरे पे केस करते रहेंगे घर में. अच्छा जी, एक अपना प्ले जो मैं अवॉइड करता हूँ कि यार ये कैरेक्टर बहुत भारी था मेरे लिए, कि यार ये कैरेक्टर मुझे बहुत भारी लगा. भारी इन व्हाट सेंस? मतलब यस, इट डिड इफेक्ट मी. वो होता ना, हम लोग बड़े कई दफ़ा रोल करते हैं, और मतलब आई डिड एक कैरेक्टर जो वॉज इमोशनली हैवी ऑन मी. मतलब आई वाज लाइक यार आई डोंट वांट टू गो देयर अगेन.
Okay, so there was this one character which I did, and at that time, we were expecting our third child, and उसमें वो मेरा बच्चा जो है वो इंटरसेक्स वाला होता है. आयशा थी मेरे साथ उसमें, आयशा खान थी. आई थिंक ये खुदा मेरा भी है. हाँ. सो वो उस टाइम पे वो कैरेक्टर जब मैं कर रहा था तो वो बच्चे को डिसोन करना और वो देना, और फिर मैं घर बेगम एक्सपेक्ट कर रही थी, और फिर वो बच्चा जो है वो इंटरसेक्स पैदा होता है. सो इट वाज डिस्टर्बिंग माय वाइफ अ लॉट एज वेल, एंड शी वाज वाचिंग इट. वो ऑन एयर आ गया मैं डिलीवरी से पहले, सो शी वाज लाइक वेरी स्केर्ड. सो मैं भी थोड़ा हो गया कि यार ये इट्स लाइक, फिर उसमें prepared for that psychologically कि यार मैं नॉट ऐसे एट दैट. इस्लाम और फिर उसमें वो जब बच्चे को वो अपने बच्चे की कबर खोदती है एंड ऑल दैट, इट वाज वेरी हार्ड. Aisha took a good like a month to just shoot that scene. I wonder what was going through her mind because she had to do it. मेरा तो वो सीन भी नहीं था, बट देखने में भी वो बहुत हार्ड लग रहा था. फिर वो बच्चे वो उनको दे देते हैं ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्स वालों को कि आप रखें बिकॉज आई डिसोन हिम. वो थोड़ा बहुत ही हार्ड था. वॉज अ गुड स्क्रिप्ट, ब्रिलियंट ड्रामा एंड ऑल, बट उसकी टाइमिंग बड़ी ऑफ थी. सो आई वाज लाइक, how do you get out of that? मतलब जो इतने फिर मैं kind of you just वही बात है, आपने असाब पे नहीं सवार करना. you just keep yourself, just forget about it. मैंने सारी ज़िंदगी कैरेक्टर्स जो किए हैं, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो बहनों को जलाने वाला हो, यार मैंने एक बहुत हार्श कैरेक्टर्स किए. मैंने हमेशा उनको वो झाड़ दिया फॉरन. लाइक you keep telling yourself, okay, it's just a character, go back to your life. At the end of the day, the biggest therapy and for me the biggest switch off is two things. Number one, when I go back to my kids and all and this life, so I just detox there. And number two, there's something which I keep saying and I would say to everyone that अपनी life में एक ऐसी चीज़ ज़रूर बनाए जो constant हो, जो आपको एक थेरेपी का सूट. देन फॉर मी दैट इज़ नमाज. सो वहाँ जाके ना आप फौरन वापस आ जाते हैं क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज रिलेटिव, दिस इज रियलिटी. सो आपको समझ में आ जाता है, अच्छा वो नहीं, वो सीरियस नहीं था, वो रियल नहीं था, तो आप वापस रियलिटी में आ जाते हैं. I think that's that kind of works. Yeah. You need an anchor जो आपको grounded रखे. Yes. तो भाईजान, thank you so much यार, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया. But over the years we started off on almost the same time, and आपकी जर्नी देख के, आपको ग्रो करते हुए देख के, always a delight to see you play so much characters. Thank you so much. I remember that clean shave boy. ठीक है ना. वो पिछले दिनों किसी ने आयशा को, मुझे और वो सबको टैग कर दिया था जट एंड बॉन्ड का क्लिप, जिसमें फवाद भी आता है, मैं भी आता हूँ, आयशा भी आता है. सर ये कहाँ से अचानक आ गया. गुड टाइम्स मैन, गुड टाइम्स. बट ये अल्लाह आपकी भाई फैमिली को इसी तरह हमेशा खुश रखे, आप उनकी खुशियाँ देखें अपने बच्चों की. और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप फिल्म में भी आएँ. या आई डिड वन. उसके बाद से हमारे एक तो फिल्म्स बनती कम है यार. और जो बनती हैं वो मैं भी यही कहूँगा कि जो इस काबिल हैं फिल्म बनाने के, वो खुद अपने लिए बना रहे हैं, विच इज़ गुड. लेकिन अगर ये ज़्यादा हो और सबको मौका मिले तो व्हाई नॉट. देयर आर सो मेनी टैलेंटेड एक्टर्स नॉट डूइंग फिल्म्स बिकॉज बनती नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. भाईजान अपना ख्याल रखें, और इसी तरह इंशाल्लाह 2-3 साल बाद फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह, जब आप वो वाली फिल्म की जो तमन्ना करें भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. इतना सीरियसली ना लिया करें, जस्ट टू फ्रेंड्स हैविंग अ गुड लाफ. पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप लोग इसी तरह खुश रहें. थैंक यू मेरी जान. माय प्लेजर. थैंक यू.